हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। शालीबंडा में अचानक पुलिस के बड़े पैमाने पर नाकाबंदी तलाशी मुहिम। गुज़िश्ता 10 दिनों के दौरान 2000 गाड़ियां जब्त। डीसीपी ने कहा। डीसीपी साउथ जोन किरण खरे की क़यादत में कल रात बड़े पैमाने पर नाकाबंदी करते हुए गाड़ियों की अचानक तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। शालीबंडा चौराहे के पास ये मुहिम अंजाम दी गई। बाद अज़ां डीसीपी ने मीडिया को बताया कि इस मुहिम के दौरान बगैर नंबर प्लेट और नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ पर 110 गाड़ियां जब्त की गई। इस नाकाबंदी ऑपरेशन में 120 पुलिस मुलाजमिन ने हिस्सा लिया। इसी तरह मुश्तबा अफराद को फिंगरप्रिंट से नमूने भी हासिल किए गए। डीसीपी ने बताया कि ये मुहिम आम शहरियों को परेशान करने के लिए नहीं बल्कि इनकी हिफाजत के लिए है। साथ ही उन्होंने रॉडी शीटर्स और मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। डीसीपी ने बताया कि गुज़िश्ता 10 दिनों के दौरान क़वायद की खिलाफ वर्जी पर 2000 से ज्यादा गाड़ियां जब्त की गई और मुस्तकबिल में भी नाकाबंदी और तलाशी मुहिम जारी रहेगी। कोकटपल्ली में गैर कानूनी कब्जाजात बर्खास्त। जीएचएमसी और ट्रैफिक पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। कोकटपल्ली में कब्जाजात के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई अंजाम दी गई, जहां नए आरटीओ दफ्तर की वजह से हाल ही में कायम किए गए गैर कानूनी शेड्स को हटा दिया गया। ये कार्रवाई ट्रैफिक मसाइल और अवामी शिकायत के बाद अमल में लाई गई, जिससे इस मसरूफ इलाके में रोजाना आने जाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना था। ये गैर कानूनी शेड्स नए आरटीओ ऑफिस रोड पर मेट्रो कैश एंड कैरी के पिछले हिस्से में सड़क पर कब्जा करके तामीर किए गए थे, जिसकी वजह से गाड़ियों की आमदोरफ्त मुतासिर हो रही थी और हादसात का खदशा भी बढ़ गया था। ये कब्जाजात हटाने की मुहिम जीएचएमसी और ट्रैफिक पुलिस के इश्तिराक से अंजाम दी गई। कार्रवाई की क़यादत एडीसीपी ट्रैफिक मिर्चल, एसीपी ट्रैफिक कोकटपल्ली और एसएचओ ट्रैफिक कोकटपल्ली ने की। तमाम मुतल्लका महकमों ने आपस में तालमेल के साथ कार्रवाई को कामयाबी से मुकम्मल किया। हुक्काम के मुताबिक इस मुहिम का बुनियादी मकसद गैर कानूनी सड़क किनारे कब्जाजात का खात्मा, ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाना, अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना, मुसाफिरों के लिए महफूज आमदोरफ्त फराहम करना है। ओहदेदारों ने वाज़ेह किया है कि मुस्तकबिल में भी अगर इस इलाके में दोबारा तामीरात की गई तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोकटपल्ली के मकीनों और राहगीरों ने इस कार्रवाई पर इत्मीनान का इज़हार किया, क्योंकि तवील अरसे से यह सड़क ट्रैफिक जाम का बाइस बनी हुई थी। हुक्काम ने कहा कि इलाके की मुसलसल निगरानी की जाएगी ताकि दोबारा गैर कानूनी तामीरात ना हो सकें। नए साल की तकरीबात। तीनों पुलिस कमिश्नरेट्स में ट्रैफिक और हिफाजती मनसूबाबंदी। नए साल की तकरीबात के करीब आने के साथ ही सिटी पुलिस हैदराबाद, साइबराबाद और रच्चाकुंडा कमिश्नरेट्स में एक जामे ट्रैफिक और हिफाजती मनसूबा तैयार कर रही है, जिसका मकसद नशे में ड्राइविंग को रोकना और त्योहारों के दौरान अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। जोएल डिविस, ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रैफिक हैदराबाद ने कहा है कि खुसूसी निफास 31 दिसंबर से एक हफ्ता पहले शुरू होगा और जनवरी के पहले हफ्ते तक जारी रहेगा, जिसमें नए साल की शाम, हफ्ते के आखिर में होने वाले इज्तिमात और जश्न मनाने के बाद ट्रैफिक की आमदोरफ्त का अहाता किया जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर, ट्रैफिक पुलिस और सेंट्रल आर्म्ड रिजर्व की टीमें नाखुशगवार वाक़यात और बड़े हादसात को रोकने के लिए तालमेल के साथ काम करेंगी। शहर भर में शराब पीकर गाड़ी चलाने की चेकिंग की जाएगी। रच्चाकुंडा ट्रैफिक विंग के अफसर ने बताया कि जोन में पब महदूद हैं, तकरीबन 15 हैं और बुनियादी तौर पर फेडमेट, सिंहपुरी और एलबी नगर में वाक़ हैं। नए साल से एक हफ्ता पहले एडवाइजरी जारी की जाएगी। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों को अदालत में पेश किया जाएगा, जहां जुर्म की शिद्दत और माजी के खिलाफ वर्जियों के लिहाज से 1500 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक जुर्माने आयद किए जा सकते हैं। बार बार खिलाफ वर्जी करने वाले बशमूल लाइसेंस मुअत्तल करने वाले को सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। पुलिस अब एहतियाती तदाबीर पर तवज्जो दे रही है। फायरिंग करने वाला साजिद अकरम हैदराबादी, मगर बांडी बीच दहशतगर्दाना वाक़े से हैदराबाद का कोई ताल्लुक नहीं, डीजीपी तेलंगाना ने कहा। तेलंगाना के डीजीपी शिवधर रेड्डी ने हालिया दिनों ऑस्ट्रेलिया के बांडी बीच में पेश आने वाले फायरिंग वाक़े पर वजाहत दी है। उन्होंने कहा कि फायरिंग करने वाला साजिद अकरम हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाला है, लेकिन इस दहशतगर्दाना वाक़े का हैदराबाद से कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने बताया कि साजिद अकरम 1998 में नौकरी के लिए ऑस्ट्रेलिया गया था और इसके बाद 6 मरतबा हैदराबाद आया। ऑस्ट्रेलिया में यूरोपीय खातून से शादी करने के बाद 1998 में अपनी बीवी के साथ पहली मरतबा हैदराबाद आया। बाद में साल 2004, फरवरी 2009, जून 2011 और 2016 में प्रॉपर्टी सेटलमेंट के लिए आया। 2022 में आखिरी बार अपनी मां और बहन से मिलने आया। वाज़ेह है कि बांडी बीच में हुए इस दहशतगर्दाना हमले में 16 अफराद हलाक हुए थे। हैदराबाद के शहीद मोतामरीन के खानदानों के लिए एक्स गिरिशा, जख्मी को भी माली मदद। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अहकाम जारी कर दिए। हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले मोतामरीन जो उम्र की अदायगी के बाद मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा रवानगी के दौरान सड़क हादसे में शहीद और जख्मी हो गए थे, इनके खानदानों को एक्स गिरिशा तेलंगाना हुकूमत की जानिब से जारी कर दिया गया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने 3,07,25,721 रुपये बतौर एक्स गिरिशा जारी कर दिए। दफ्तर चीफ मिनिस्टर की जानिब से बताया गया है कि 17 नवंबर 2025 को सऊदी अरब में मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के दरमियान अल-मफरिहात के मुकाम पर बस का हादसा पेश आया। इस हादसे में शहीद होने वाले और शदीद जख्मी फर्द को एक्स गिरिशा की मंजूरी दी गई
है। इस हादसे के पेश आने के बाद हुकूमत तेलंगाना की जानिब से एक आला सतही वफ्द बशमूल रियासती वज़ीर अखिलती बहबूद जनाब मोहम्मद अजहरुद्दीन, मजलिस के रुकन असम्बली नामपल्ली जनाब मोहम्मद माजिद हुसैन और सेक्रेटरी अखिलती बहबूद जनाब बी शफीउल्लाह को रवाना किया गया था। हुकूमत ने हर शहीद होने वाले अफराद के 2 अरकान खानदान को भी जनाजा और तदफीन में शिरकत के लिए सरकारी अखराजात पर रवाना किया था। चीफ मिनिस्टर ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो एक्स ग्रेशिया की रकम चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से तेलंगाना हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के अकाउंट में मुंतकिल कर दें। हल्के नामपल्ली की खवातीन में 300 सिलाई मशीनों की तकसीम। रुकन असम्बली माजिद हुसैन ने पहले मरहले में 270 बेवा खवातीन को मशीनें हवाले की। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर जनाब मोहम्मद माजिद हुसैन रुकन असम्बली नामपल्ली ने हल्के असम्बली नामपल्ली के 300 इस्तेफादा कुनंदगान में सिलाई मशीनें तकसीम की। इन 300 इस्तेफादा कुनंदगान में 270 बेवाएं और माबाकी 30 दिगर इस्तेफादा कुनंदगान शामिल थे। तेलंगाना स्टेट अखिलती मालियाती कॉर्पोरेशन की जानिब से मजलिस की नुमाइंदगी पर अखिलती खवातीन में सिलाई मशीनों की तकसीम की जा रही है। के गार्डन साबिर नगर आसिफ नगर में मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए जनाब मोहम्मद माजिद हुसैन ने कहा है कि हल्का असम्बली नामपल्ली से तकरीबन 4000 खवातीन ने सिलाई मशीनों के लिए दरख्वास्त दाखिल की थी। तमाम दरख्वास्त गुजार जरूरतमंद हैं। मजलिस ये कोशिश करेगी कि तमाम दरख्वास्त गुजारों को सिलाई मशीनें हवाले की जाएं। रुकन असम्बली ने कहा कि तमाम दरख्वास्त गुजारों में सबसे ज्यादा अहल बेवा खवातीन थी, इसलिए पहले बेवाओं का इंतखाब करके इन्हें तरजीही बुनियादों पर सिलाई मशीनें हवाले की गई। तकरीब में शरीक खवातीन ने मजलिस की क़यादत से इजहार तशक्कुर किया कि उन्होंने मुस्तहिक़ खवातीन में सिलाई मशीनें तकसीम की। अखिलियतों के लिए चीफ मिनिस्टर ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम, दरख्वास्तों की तलबी बी शफीउल्लाह का बयान। तेलंगाना हुकूमत ने चीफ मिनिस्टर ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम बराए अखिलियतों के लिए अहल उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब की है। कमिश्नर महकमा अखिलती बहबूद बी शफीउल्लाह ने यहाँ जारी करदा एक प्रेस नोट के जरिए मुतल्ला किया है कि अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर, जर्मनी, जनूबी कोरिया, जापान, फ्रांस और न्यूजीलैंड की बैरूनी जामियात में पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टोरल PhD कोर्सेज में आला तालीम के हुसूल के ख्वाहिशमंद अखिलती उम्मीदवारों को 20 लाख रुपए तक स्कॉलरशिप की रकम और एक तरफा टिकट का किराया 60,000 रुपये मंजूर किया जाता है। वेबसाइट www.telanganaepass.cgg.gov.in पर तरीक़ेकार और स्कॉलरशिप के लिए दरख्वास्त दाखिल करने की तफसीलात दस्तियाब रखी गई हैं। बी शफीउल्लाह ने बताया कि 20 दिसंबर 2025 से 19 जनवरी 2026 तक चीफ मिनिस्टर ओवरसीज स्कॉलरशिप बराए फाल सीजन के लिए दरख्वास्त दाखिल की जा सकती है। 19 जनवरी 2026 को शाम 5 बजे तक फाल सीजन के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें मौसूल की जाएंगी। दरख्वास्तों के अदखाल के बाद सर्टिफिकेट्स की तनखीह भी होगी और फर्जी सर्टिफिकेट्स पाए गए तो ऐसी सूरत में मुतल्लिक़ा उम्मीदवार के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर महकमा अखिलती बहबूद ने मजीद वजाहत की है कि फाल सीजन 2025 नोटिफिकेशन का उन तलबा पर इतलाक होगा जिन्होंने 1 जुलाई 2025 से 31 दिसंबर 2025 की मुद्दत के दौरान दाखिले हासिल किए हों। TG सेट के लिए नोटिफिकेशन जारी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी की जानिब से असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर की हैसियत से अहलियत का इम्तिहान TG सेट 2025 मुनक्किद किया जाएगा। रुकन सेक्रेटरी TG सेट 2025 उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने यहाँ जारी करदा एक प्रेस नोट के जरिए मुतल्ला किया है कि 29 मौज़ूआत में 22, 23 और 24 दिसंबर को ये एग्जाम मुनक्किद किया जाएगा जो कंप्यूटर से मरबूत रहेगा। हॉल टिकट वेबसाइट्स www.telanganaasset.org और www.usmania.ac.in पर दस्तियाब रखे गए हैं जो मुतल्लिक़ा उम्मीदवार डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों को मुतल्ला किया गया है कि हॉल टिकट्स पर ही सेंटर का अलॉटमेंट और एग्जाम टाइमिंग्स दर्ज हैं। 22 दिसंबर को शिफ्ट 1 के तहत ज्योग्राफी, लाइफ साइंसेस, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, हिंदी और संस्कृत का एग्जाम होगा। 22 दिसंबर को ही शिफ्ट 2 के तहत एजुकेशन, तेलुगु, उर्दू और लिंग्विस्टिक्स के एग्जाम्स होंगे। 23 दिसंबर को शिफ्ट 1 के तहत कॉमर्स, मैनेजमेंट, तारीख, फिजिकल एजुकेशन, फिलासफी, सोशियोलॉजी और लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस के एग्जाम्स रहेंगे। इसी दिन शिफ्ट 2 के तहत मैथमेटिकल साइंसेस, फिजिकल साइंसेस, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और एनवायरमेंटल साइंसेस के एग्जाम्स मुनक्किद होंगे। 24 दिसंबर को शिफ्ट 1 के तहत केमिकल साइंसेस, इकोनॉमिक्स, अर्थ साइंसेस, पॉलिटिकल साइंस और सोशल वर्क के एग्जाम्स रहेंगे। इसी दिन शिफ्ट 2 के तहत कंप्यूटर साइंस और एप्लीकेशंस, इंग्लिश और कानून के एग्जाम्स मुनक्किद किए जाएंगे। काकतिया यूनिवर्सिटी के चंद एग्जाम्स पोस्टपोन। काकतिया यूनिवर्सिटी के दायरे में 22 दिसंबर से मुनक्किद होने वाले बीटेक तीसरे, 5वें और 7वें सेमेस्टर के एग्जाम्स मुलतवी कर दिए गए हैं। ये इत्तला काकतिया यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के राजेंद्र ने दी। उन्होंने बताया कि मुलतवी शुदा एग्जाम्स अब 29 दिसंबर से मुनक्किद किए जाएंगे। एग्जाम से मुतल्लिक़ मुकम्मल तफसीलात जल्द ही जारी की जाएंगी। मौसम सरमा में शकरकंदी का इस्तेमाल फ़ायदेमंद। सर्दियों में सर्दी की वजह से इंसान सुस्ती महसूस करते हैं। सर्दी की वजह से भूख भी नहीं लगती, जिस्म तेज़ी से तवानाई खो देता है। ऐसे हालत में शकरकंदी खाना फ़ायदेमंद है। शकरकंदी विटामिन A, C और D के साथ साथ
बेटिया कैरोटीन से भरपूर होते हैं। ये सांस की नाली को इन्फेक्शन से बचाते हैं। पके हुए शकरकंदी खाने से जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ जाती है। इसके इस्तेमाल से हड्डियां मजबूत होती हैं, आंखों के मसाइल दूर होते हैं। सर्दियों में शकरकंदी खाना जिस्म को ज़रूरी कार्बोहाइड्रेट्स फराहम करता है। वो आहिस्ता आहिस्ता तवानाई छोड़ते हैं और थकावट को दूर करते हैं। शकरकंदी विटामिन, मिनरल्स और फाइबर से भरपूर एक ग़िज़ाइयत बख्श है जो आंखों, जिल्द, बालों, दिल और निज़ाम हाज़मा के लिए इंतहाई मुफीद है। ताहम डायबिटीज़ के मरीजों को एहतियात से इस्तेमाल करनी चाहिए। ज़्यादा मकदार से गैस या वज़न बढ़ने का खतरा हो सकता है। वेटिंग लिस्ट के आज़मीन के लिए रकम जमा कराने की आखिरी तारीख में तोसी। वेटिंग लिस्ट के आज़मीन के लिए रकम जमा करवाने की आखिरी तारीख में तोसी की गई है। महरम कोटा के तहत आर्जी तौर पर मुंतखब आज़मीन और तीसरी वेटिंग लिस्ट के जरिए मुंतखब होने वाले आज़मीन के लिए रकम जमा कराने की आखिरी तारीख अब 22 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। तमाम ऐसे आज़मीन हज जिन्होंने ताहल हज रकम अदा नहीं कराई है, इन्हें हिदायत दी जाती है कि वो मुक़र्ररा मुद्दत के अंदर जुमला रकम 2,77,300 रुपये जमा कराएं। हरीश राव ने गरीब तालिबा के ख्वाब को पूरा करने के लिए अपना घर गिरवी रख दिया। BRS के रुकन असम्बली और साबिक़ रियासती वज़ीर हरीश राव ने इंसानियत और इल्मी दोस्ती की एक शानदार मिसाल कायम करते हुए एक गरीब और बासलाहियत तालिबा की PG मेडिकल तालीम के लिए अपना ज़ाती मकान बैंक के पास रहन रख दिया। इस इक़दाम के जरिए उन्होंने तालिबा के लिए 20 लाख रुपये का तालीमी खर्च मंजूर करवाया, जबकि इसके अलावा हॉस्टल फीस के लिए 1 लाख रुपये की फौरी मदद फराहम की। असम्बली हल्के सिद्दीपेट से ताल्लुक़ रखने वाले के रामचंद्रम और इनकी अहलिया के 4 बच्चों में सबसे बड़ी बेटी ममता को हाल ही में कन्वीनर कोटा के तहत PG मेडिकल एजुकेशन में सीट हासिल हुई। अगरचे कि सीट मेरिट पर हासिल हुई, लेकिन ट्यूशन फीस की भारी रकम हर साल 7.5 लाख रुपए यानी 3 साल के लिए मजमूई तौर पर 22,50,000 रुपए खानदान के लिए नाकाबिले बर्दाश्त बन गई। ममता के वालिद फीस की अदायगी के लिए हर मुमकिन कोशिश की, किसी बैंक से कर्ज इस शर्त के बगैर मंजूर ना हो सका कि कोई जायदाद गिरवी रखी जाए। ऐसे नाजुक वक्त में इनकी मुलाकात हरीश राव से हुई, जिन्होंने तालिबा की सूरत हाल सुनी और एक लम्हा भी सोचे बगैर सिद्दीपेट में वाक़ अपना मकान तालीमी कर्ज के लिए बैंक के पास रहन रख दिया। जरा के मुताबिक हरीश राव इससे पहले भी ममता की MBBS तालीम में मदद कर चुके हैं। यही नहीं, उन्होंने माजी में ममता के 3 बहन भाइयों की MBBS तालीमी अखराजात में भी ताउन किया था, जो इनके तालीमी जज्बे और समाजी जिम्मेदारी को वाज़ेह करता है। मेडिकल तालिबा ममता ने जज्बाती अंदाज में कहा कि इनके वालिदैन ने टेलरिंग का काम करते हुए इन्हें MBBS तक पढ़ाया। PG सीट मिलने के बाद खुशी तो बहुत हुई थी, मगर फीस की भारी रकम ने मुस्तकबिल को अंधेरों में डाल दिया था। 18 दिसंबर फीस जमा कराने की आखिरी तारीख थी। अगर मुकर्ररा मोहलत तक फीस जमा ना हुई तो मेरी सीट मनसूख हो जाती। ऐसे में हरीश राव ने जो मदद की वो मेरे लिए ज़िंदगी बदल देने वाला लम्हा है। मैं ये एहसान कभी भूल नहीं सकती। हरीश राव का इक़दाम न सिर्फ एक तालिबा के ख्वाब को बचाने का सबब बना, बल्कि मुआशरे में तालीम को फ़रोग़ और इंसानियत के आला क़दरों को भी उजागर करता है। वक्फ अराजी पर कब्जे नाकाबिले बर्दाश्त, मस्जिद आलमगीर की ज़मीन का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। तेलंगाना के वज़ीर अखिलती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने कहा। हैदराबाद के माधापुर में गोटला बेगमपेट के कावेरी हिल्स में वाक़े मस्जिद आलमगीर से मुंसलिक वक्फ अराजी पर जारी नाजायज़ कब्ज़ों के मामले ने हुकूमत को सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने पर मजबूर कर दिया। वज़ीर अखिलती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने दो टोक अंदाज में ऐलान किया है कि वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ में किसी भी किस्म की नरमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हुकूमत ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत पूरी क़ुव्वत के साथ कार्रवाई करेगी। मस्जिद कमेटी की शिकायत सामने आने के बाद वज़ीर खुद मौके पर पहुंचे और महकमा रेवेन्यू, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, हैदराबाद पुलिस, हैड्रा और तेलंगाना वक्फ बोर्ड के अहदेदारों के साथ मुश्तरका मुआयना किया। मुआयने के दौरान अराजी की मौजूदा सूरत हाल का बारीकबीनी से जायजा लिया गया और मुतल्लका हुक्काम को फौरी इक़दाम की हिदायत दी गई। वज़ीर ने वाज़ेह किया है कि वक्फ इमलाक और अक़लियती मजहबी मुक़ामात पर किसी भी नव्यत की गैर कानूनी सरगर्मी नाकाबिल कबूल है। उन्होंने कहा कि कब्जा करने वालों के साथ साथ ऐसे अनासर के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी जो इस अमल में सहूलत कारी कर रहे हैं। उन्होंने खबरदार किया कि लापरवाही बरतने वाले अहदेदारों के खिलाफ भी ज़ाती जिम्मेदारी तय की जाएगी। मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने बताया कि मस्जिद आलमगीर से वाबस्ता तकरीबन 90 एकड़ अराजी का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की बराह रास्त जिम्मेदारी है। इस मकसद के लिए मुस्तकिल निगरानी का निज़ाम कायम किया जाएगा ताकि मुस्तक़बिल में किसी किस्म की दरअंदाजी या नाजायज़ कब्जे की कोशिश नाकाम बनाई जा सके। इस मौके पर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी, अखिलती बहबूद के सेक्रेटरी शफीउल्लाह, मजलिस के रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन, हुकूमत तेलंगाना के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, टीम मरीज के चेयरमैन फ़हीम कुरैशी, माधापुर के एडिशनल DCP दयानंद रेड्डी, वक्फ बोर्ड के CEO और दीगर आला अहदेदार भी मौजूद थे। सड़क पर तड़पता रहा शौहर, बीवी हाथ जोड़कर मदद मांगती रही। बेंगलुरु में इंसानियत खामोश रही। कर्नाटका के दारुल हुकूमत बेंगलुरु में इंसानियत को झंझोड़ देने वाला वाक़या पेश आया, जहां सड़क पर दिल का दौरा पड़ने से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि मदद के लिए इसकी बीवी की फरियाद को राहगीरों ने नज़रअंदाज किया। तफसीलात के मुताबिक बनास अशकरी इलाके के रिहायशी 34 साला वेंकट रमनन को 13 दिसंबर के सुबह 3:30 बजे सीने में शदीद दर्द उठा। तबीयत बिगड़ने और क़य आने के बाद वो अपनी बीवी के साथ बाइक पर करीबी प्राइवेट हॉस्पिटल पहुंचा, मगर वहां डॉक्टर मौजूद नहीं थे। बादशाह एक दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल में
ECG टेस्ट के बाद हल्के दिल के दौरे की तस्दीक हुई, ताहम ना तो इब्तिदाई इलाज फराहम किया गया और ना ही एम्बुलेंस दी गई। डॉक्टरों ने फौरी तौर पर जयदेव हॉस्पिटल जाने का मशवरा दिया। बीवी के साथ बाइक पर जाते हुए रास्ते में एक पुल के करीब वेंकटरमन को दोबारा शदीद सीने का दर्द हुआ, जिसकी वजह से वो बाइक से गिर पड़ा और सड़क पर बेहोश हो गया। इसकी बीवी ने राहगीरों और गाड़ी चलाने वालों से हाथ जोड़कर मदद की अपील की, लेकिन किसी ने तवज्जो नहीं दी। बिलाखिर वेंकटरमन की सड़क पर ही दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। मतूफी के पसमानदगान में 5 साल बेटा और 1.5 साल बेटी शामिल है। इसकी बीवी ने शोहर की आंखें हत्या कर दी। इधर बेटे की मौत की खबर सुनकर वेंकटरमन की वालदा को भी दिल का दौरा पड़ा, ताहम बर वक्त इलाज से इनकी जान बच गई। बताया जाता है कि वो 6 औलाद में आखिरी थे और इस सानहे को मां बर्दाश्त ना कर सकी। वाक़े के दौरान सड़क पर शोहर की जान बचाने के लिए बीवी की बेहसी के मनाजिर पर मुश्तमिल वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी हैं। दरगाह हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि तआला अलैह के लिए कांग्रेस ने चादर रवाना की। दरगाह हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि तआला अलैह का 814वां उर्स मुबारक जारी है और मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात के साथ साथ अवाम की हाजिरी दी जा रही है। इस दरमियान कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अजमेर शरीफ दरगाह के लिए चादर रवाना की। इस सिलसिले में कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल पर जानकारी दी है और कुछ तस्वीर भी पोस्ट की हैं। इस सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा गया है कि कांग्रेस सदर खड़गे ने उर्स के मुबारक मौके पर अजमेर शरीफ दरगाह के लिए चादर भेजी। कांग्रेस सदर से चादर हासिल के लिए अखिलती महकमे के चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी के साथ मुल्क भर से आए कांग्रेस लीडरान खड़गे की रिहाइश पर पहुंचे थे। इसमें मजीद लिखा गया कि अखिलती महकमे का नुमाइंदा वफ्द आइंदा दिनों में दरगाह मुबारक पर चादर पेश करेगा। कांग्रेस सदर खड़गे ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह की तालीमात का जिक्र करते हुए मुल्क में मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम आम किया है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है कि दरगाह हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि तआला अलैह अजमेर शरीफ के 814वें उर्स मुबारक पर मैं अपनी और पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से ख्वाजा की बारगाह में चादर पेश करते हुए खुद को खुशकिस्मत मानता हूँ। उन्होंने मजीद लिखा, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह की तालीम मोहब्बत सबके लिए, नफरत किसी से नहीं, आज के दौर में ज़्यादा मौजू है। गंगा जमनी तहजीब, भाईचारा, जमहूरियत और आइन की हिफाजत ही हिंदुस्तान की असल ताकत है। इस मुबारक मौके पर दुआ है कि हमारे मुल्क में अमन, मोहब्बत, समाजी खैर सुगाली और इत्तेहाद हमेशा कायम रहे। नीतीश कुमार मुआफ़ी मांगे, इस्तीफा दें। दिल्ली में बाद नमाज जुमा ज़बरदस्त एहतजाज। शुमाल मशरक़ी दिल्ली के मुस्तफ़ाबाद असम्बली हल्के में बाद नमाज जुमा फारूक़िया मस्जिद के पास कांग्रेस की जानिब से बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने पल्लू, पर्दा और नकाब देश की बहन बेटियों का है सामान जैसे नारे लगाए और नीतीश कुमार से ये मुतालबा भी किया कि वो मुल्क की बहन बेटियों से मुआफ़ी मांगे। इस मामले पर नुमाइंदे से बात करते हुए कांग्रेस के सीनियर लीडर और मुस्तफ़ाबाद के साबिक़ रुकन असम्बली हसन अहमद ने वज़ीर आला नीतीश कुमार के इस नाज़िबा हरकत की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि एक मुस्लिम खातून डॉक्टर का सरेआम नकाब खींचना गैर अखलाकी और किसी भी वज़ीर आला के ओहदे के वक़ार के खिलाफ है। इस हरकत से सिर्फ वही खातून दिल बर्दाश्ता नहीं हुई बल्कि मुल्क की तमाम बहन बेटियों का सर शर्म से झुक गया। उन्होंने मज़ीद कहा कि वज़ीर आला नीतीश कुमार की सोच और उनका तर्ज अमल RSS के एजेंडे से मेल खाता है। वो अब तक सेकुलरिज्म का लिबादा ओढ़कर मुसलमानों और सेकुलर आवाम को धोखा देते रहे हैं। इस वाक़े के बाद इससे इनका असल चेहरा सामने आ गया। कांग्रेस के नौजवान लीडर अली मेहदी ने कहा कि हम लोग किसी भी हाल में बहन बेटियों की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने एक पढ़ी लिखी ही नहीं बल्कि डॉक्टर के साथ जो हरकत की है, इससे मुल्क की हर खातून सदमे में है, क्योंकि सरेआम ऐसी हरकत तो मनचले लड़के भी नहीं करते। मुस्तफ़ाबाद के तमाम अवाम सख्त अल्फाज में इस हरकत की मजम्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं कि वो मुल्क की हर खातून से मुआफ़ी मांगे और इस्तीफा भी दें। दिल्ली आलूदगी और धुंध के शिकंजे में AQI 380 तक गिरा, 152 परवाजें मनसूख, सड़कों पर ट्रैफिक मफलूज। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली शदीद फिजाई आलूदगी की लपेट में आ गई है। जुमे की सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI गिरकर 380 तक पहुंच गया, जिसकी वजह से आवाम को सख्त मुश्किलात का सामना है। आलूदगी के साथ साथ शहर पर घना धुंध भी छा गई, जिससे नजर आने की सलाहियत खतरनाक हद तक कम हो गई और सड़कों पर ट्रैफिक बुरी तरह मुतासिर हुआ। नजर आने की सलाहियत में कमी की वजह से कल सुबह दिल्ली आने और जाने वाली तकरीबन 152 परवाजें मनसूख कर दी गई, जिनमें 79 डिपार्चर्स और 73 अराइवल्स शामिल हैं, जबकि कई परवाजें ताखिर का शिकार हैं। सूरत हाल के पेश नज़र दिल्ली एयरपोर्ट ने मुसाफिरों के लिए अहम एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि खराब मौसमी हालात की वजह से कई परवाजें मनसूख या ताखिर से चल रही हैं, इसलिए मुसाफिर एयरपोर्ट आने से पहले अपनी फ्लाइट स्टेटस जरूर चेक करें। इस ज़िम्मन में इंडिगो और एयर इंडिया समेत दीगर फिजाई कंपनियों ने भी अपने मुसाफिरों को इसी तरह की हिदायत दी है। इस वक्त दिल्ली NCR, नोएडा और गाजियाबाद में नजर आने की सलाहियत सिर्फ 100 मीटर तक रह गई है। दिल्ली के 39 एयर मॉनिटरिंग स्टेशनों में से 14 मराकिज़ पर AQI 400 से ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया। सबसे ज़्यादा आलूदगी RK पुरम में 447 रही। इसके बाद आनंद विहार, विवेक विहार और श्री फोर्ट में 442 रिकॉर्ड की गई। द्वारका सेक्टर 8 में 430, नेहरू नगर में 425, NSIT द्वारका और डॉक्टर कन्नी सिंह शूटिंग रेंज में 423, जबकि ओखला फेज 2 में 422 AQI दर्ज हुआ।
ऑस्ट्रेलिया का असल हीरो दहशतगर्दों से टकराकर जाने बचाने वाले अहमद अल अहमद को 25 लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलर का इनाम। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के बांडी बीच में पेश आई दहशतगर्दाना फायरिंग के वाक़े में अहमद अल अहमद ने दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए कई कीमती जानें बचाईं। इस वाक़े के बाद ज़ेर इलाज सिडनी के हकीकी हीरो को गो फंड मी की जानिब से 25 लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलर यानी तकरीबन 14 करोड़ हिंदुस्तानी रुपए का चेक दिया गया, जो दुनिया भर के 43,000 अत्यादहिंदगान से जमा किया गया था। चेक वसूल करने के बाद अहमद अल अहमद ने मीडिया से बात करते हुए खुशी का इजहार किया और कहा कि इंसानों को एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए और जब किसी की जान खतरे में हो तो इसे बचाने के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए। दहशतगर्दों का मुकाबला करते वक्त अहमद के हाथ पर कई गोलियां लगी, जिसकी वजह से वो शदीद जख्मी हो गए। ऑस्ट्रेलियंस फॉर सीरिया एसोसिएशन के नुमाइंदे लबाबा के मुताबिक अहमद इस वक्त हॉस्पिटल में जेर इलाज है और इनके इलाज के अखराजात के लिए फंड जमा किया जा रहा है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।